नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज एक खबर मध्य प्रदेश के अखबारों में पहले पेज की सुर्खियां बनी हैं और ये खबर है बीना की जो विधायक हैं निर्मला सप्रे, जिन्हें खुद नहीं पता कि वो किस पार्टी में हैं, जो खुद कभी अपने मुंह से नहीं बोलती हैं कि वो कांग्रेस में हैं कि बीजेपी में हैं, लेकिन उन्होंने कल एक नया तरह का बयान दे दिया है। उनका कहना है कि बीना में लगभग 300 करोड़ रुपए के विकास कार्य चल रहे हैं। यदि कांग्रेस चाहती है कि मैं उनके साथ रहूं, उनकी पार्टी में रहूं, तो दो काम करना पड़ेंगे नेता प्रतिपक्ष को। पहला, बीना के 300 करोड़ रुपए के जो विकास कार्य चल रहे हैं वो पेमेंट कर दें, यानी कि नगद 300 करोड़ रुपए चाहिए। और दूसरा, उन्हें बीना को जिला बनाना पड़ेगा। मैं तो चाहती हूँ कि बीना का उमंग संगार जी बना दें, बीना को जिला। हमारे 300 करोड़ के काम वो दे दे। लेकिन अभी भाजपा की तरफ से तो जिला बनाने जैसी कोई हलचल भी नहीं दिखाई दे रही। नहीं, उस पर प्रोसेस चल रही है। हम ये नहीं कह रहे, भाजपा नहीं, मध्य प्रदेश सरकार की भी बात करिए, हमारी केंद्र की सरकार की बात। सरकारों को बीना का जिला बनाना है और बीना को जिला बनना ही चाहिए। जब तक ये मांग नहीं होगी, मैं चाहे कोर्ट कचहरी कहीं भी रहूंगी, मेरा स्टैंड क्लियर रहेगा। जिला बना दीजिए, जो जिला बनाएंगे आप उसके साथ में बना दीजिए, हम बिल्कुल उनके साथ हैं। आप बना दीजिए, मैं आपके साथ हूँ। अब सवाल यह है कि निर्मला सप्रे 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की टिकट से जीती और वो चुनाव जीतने के कुछ महीने बाद ही मई 2024 में लोकसभा चुनाव के दौरान वो बीजेपी में शामिल हो गई। लेकिन दल बदल कानून का, दल बदल नियमों का वो ऐसा मजाक बना रही हैं लगातार कि वो फिजिकली कहती हैं कि मैं कांग्रेस के साथ हूं और नैतिक कहती हैं कि मैं बीजेपी के साथ हूं। अब वो किसके साथ है उन्हें खुद नहीं पता है। ये मामला हाई कोर्ट में भी चकरगिन्नी बना हुआ है। पहले नेता प्रतिपक्ष ने ये मामला इंदौर में लगाया, इंदौर ने कह दिया हमारा क्राइटेरिया नहीं है, आप जबलपुर जाइए। अब जबलपुर में लगाया, जबलपुर में कहा कि स्पीकर साहब इस पर जो निर्णय लेंगे पहले उनका निर्णय आ जाने दीजिए। स्पीकर साहब भी तारीख पर तारीख बढ़ती चली जा रही है। फिलहाल निर्मला सप्रे क्या पूरा कार्यकाल ऐसे ही कर जाएंगी? और निर्मला सप्रे की जगह यदि बीजेपी के किसी विधायक ने कांग्रेस ज्वाइन की होती तो क्या वो वाकई विधायक रह पाते अभी तक? क्या मध्य प्रदेश में अब दो कानून हो गए हैं, बीजेपी विधायकों के लिए अलग कानून और कांग्रेस विधायक के लिए अलग कानून? अभी हमने देखा कि कोर्ट का एक फैसला आया था दतिया विधायक को लेकर, राजेंद्र भारती जी को लेकर। रात में 10 बजे विधानसभा खोली गई और उनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई। लेकिन निर्मला सप्रे के मामले में विधानसभा सचिवालय भी तारीख पर तारीख चल रहा है। आज हम इस विषय में बात करेंगे मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार अजय बोकिल जी से कि वास्तव में क्या निर्मला सप्रे अगले 2.5 साल भी इसी तरह से झूलते हुए पूरे कर जाएंगी, या वो इस्तीफा देके चुनाव लड़ेंगी, या हाईकोर्ट उनकी जो सदस्यता है उसे सुनने करेगा? क्या होगा? इन तमाम सारे विषयों पे अजय जी से समझने की कोशिश करते हैं। अजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। निर्मला सप्रे ने लगभग 2 साल निकाल ली, क्योंकि वो दिसंबर में चुनाव जीती थी, नवंबर में, और मई में लगभग 6 महीने बाद वो बीजेपी में आ गई और 2 साल तक यही चल रहा है कि वो किस पार्टी में पता ही नहीं है। अब वो कह रही है 300 करोड़ रुपए दो यदि चाहते हो कांग्रेस में रहें। क्या कहेंगे आप? देखिए, इसमें 2 चीज़ें हैं। जहाँ तक दल बदल कानून की बात है तो वो तो पूरी तरह मजाक बन चुका है, मजाक बन गया है। अभी हमने जैसे देखा है कि वो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद जो साथ हैं वो एक झटके में बीजेपी में शामिल हो गए और उनको जो है वो बीजेपी में शामिल कर भी लिया गया, सदस्यता दे दी गई और वो हो गया, स्थान चेंज हो गया उनका। और आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए अगर यही खेल अगर तमिलनाडु में हमको आगे कुछ समय बाद देखने को मिले तो हो सकता है। तो इसलिए दल बदल कानून जो सत्तारूढ़ दल की सुविधा से लागू होता है, उनको अलग लगेगा कि इसको लागू करना है तो होता है, नहीं होता है। अब बीना सप्रे जो इनका जो निर्मला सप्रे का जो मामला है ये 3 में है ना 13 में है वाली स्थिति है। वो मुझे जो लग रहा है अभी आज की स्थिति में, भाई सवाल ये कि अगर वो बीजेपी में है या नहीं है, इसको लेकर के कांग्रेस भी चिंतित है तो क्यों है, और बीजेपी बेफिक्र है तो क्यों है? उसका सबसे बड़ा कारण मुझे लग रहा है कि अभी इसी महीने जो है वो या अगले महीने राज्यसभा के चुनाव होने वाले हैं और राज्यसभा में बीजेपी की कोशिश ये है कि वो इस बार तीसरी सीट भी जीते। अगर बीजेपी ये कोशिश कर रही कांग्रेस की अगर वो उनकी तरफ आ जाएँ तो कम से कम ये है कि वो कांग्रेस का एक वोट बढ़ेगा। बीजेपी की कोशिश ये है कि वो क्रॉस वोट करें ताकि एक वोट उनका कम हो। तो
अभी वैसे तो मतलब अगर अभी जो गणित है विधायकों की संख्या का, और जो 68 विधायक, एक 58 विधायक चाहिए एक सीट जीतने के लिए, उस हिसाब से कांग्रेस को एक सीट मिल सकती है। लेकिन बीजेपी की सारी कोशिश ये है कि मुझे पूरी उम्मीद है कि वो तीसरा कैंडिडेट भी खड़ा करेंगे और वो इस तरह क्रॉस वोटिंग करा के ये सीट कांग्रेस को नहीं लेने देंगे। तो कांग्रेस की चिंता दरअसल वो है कि उनके लिए एक एक वोट कीमती है। वैसे भी 2 वोट कम हो चुके हैं, एक वो रायन भारती वाला हुआ है और उसके पहले जो मुकेश मल्होत्रा वाला जो वोट। लेकिन एक सवाल ये है जो जनता जानना चाहती है, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि बीजेपी में पहले भी बड़ी संख्या में कांग्रेस से विधायक आए थे, लेकिन उनसे इस्तीफा दिलवाया, चुनाव कराए, फिर से जीत गए और उनको कई लोग तो मंत्री भी बने, अपने या निगम अध्यक्ष बने, कई लोगों को कई। क्या कारण है कि निर्मला सप्रे, क्या वो डरी हुई हैं कि बीना से फिर खड़े होंगी तो कभी जीत नहीं पाएंगी? क्या कारण क्या है? और मैं एक बात और इस चीज़ से संबंधित सवाल है कि मैं बीना कई बार गया हूँ, इस मुद्दे पे बात हुई है। भारतीय जनता पार्टी का 80% कैडर निर्मला को द्वारा टिकट देने के पक्ष में नहीं है, निर्मला को हराने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा है। क्या कहेंगे आप? नहीं, तो आप जो कह रहे हो अगर ये सही है तो फिर हो सकता है कि निर्मला बस से इसी का डर लग रहा होगा कि वो अगली बार चुनाव जीत करके नहीं आएंगी अगर बीजेपी टिकट दे भी दे तो। और कांग्रेस से जीतने का तो सवाल ही नहीं है, तो कांग्रेस भी मदद नहीं करेंगे। तो ये इसको किसी तरह लंबा ज़्यादा खींचा जा सकता है, खींचने की कोशिश रही होगी। और अभी जो कि हाईकोर्ट ने कहा था कि अध्यक्ष निर्णय करेंगे, अध्यक्ष के यहाँ से कोई निर्णय हुआ, 2 घंटे तक उनकी शायद पेशी हुई और वो अंततः कोई मतलब निकला नहीं उसका। तो कुल मिला के ये कि चाहे बीजेपी हो, चाहे खुद निर्मला सप्रे हो, या जो भी हो, या विधानसभा भी हो, कुल मिला के मामले को लटकाए रखना चाहते हैं और वो किसी तरह टाइम पास करने की बात है। अब हो सकता है कि वो अपने जो राज्यसभा चुनाव के बाद कोई फैसला इसका हो, तो उसके बाद तो फिर कोई बड़ा चुनाव है नहीं मध्य प्रदेश के अंदर, वो लोकल बॉडी का होगा। फैसला होगा या 4 साल ऐसे ही निकाल देंगे ये? नहीं, और अभी जो स्थिति चल रही है तो हो सकता है दो निकाल दिए, 2.5 साल और बचा है। नहीं, अगर 4 साल निकाल भी देंगे तो भी सवाल है कि उसके बाद तो चुनाव आएगा ना, तो क्या फिर निर्मला सप्रे को पार्टी टिकट देगी क्या? भाई चुनाव के पहले तो दल बदल होता ही रहता है, तो हर पार्टी में होता है, नई बात नहीं है उसमें। तो खुल करके वो बीजेपी में शामिल हो सकती है, बीजेपी के दे सकती है, लेकिन क्या वो जीतेंगी? जैसा आप कह रहे हो कि वहाँ माहौल उनके खिलाफ है, तो बीजेपी रिस्क लेगी क्या? यदि माहौल पक्ष में होता तो कब का वो द्वारा चुनाव लड़के आ जाती है। निश्चित रूप से। तो मेरे ख्याल से, और जिस तरह की जो हास्यास्पद शर्त उन्होंने लगाई है उससे तो कोई मतलब नहीं इसमें कि हंसा ही जा सकता है। अब अच्छा एक बात बताइए, वो कांग्रेस से एक शर्त रख रही है क्या जिला बना दो, और जिस भारतीय जनता पार्टी के साथ वो इस समय बैठी हुई हैं वो तो जिला बनाने के लिए अभी तक तैयार नहीं है। बीना जिला बनेगा नहीं बनेगा ये भी एक सवाल है। जहाँ तक मुझे याद है कि उसकी घोषणा हुई थी, शायद मुख्यमंत्री ने की थी, घोषणा तो कई बार हो चुकी। तो सवाल ये कि बीना को अलग जिला बनाने की मांग तो बहुत पुरानी है, खास करके जब से वहाँ रिफाइनरी खुली है आज से करीबन 25 साल पहले। दरअसल बीना का मामला अजय जी अटक इसलिए गया है कि भूपेंद्र सिंह जैसे कद्दावर नेता लग गए हैं कि नहीं खुरई को मनाएंगे आप। और आपको यदि याद होगा, जब बीना में मुख्यमंत्री पहुंचने वाले थे बीना को जिला बनाने की घोषणा करने के लिए, तो भूपेंद्र सिंह जो उनके समर्थकों ने खुरई बंद करने की घोषणा करती थी, एक तरह सीधा चुनौती देती थी। मुख्यमंत्री जी की हिम्मत नहीं पड़ी थी कि वो जिला बनाने की घोषणा करते हैं। नहीं देखो, केवल आंदोलन से कोई मुख्यमंत्री डर जाए और नहीं करना चाहे ऐसा तो। अरे वो आंदोलन की बात नहीं थी, पार्टी के एक बड़े नेता की मान लिया मैंने, लेकिन अगर सवाल है अगर उन्होंने ठान लिया कि इसको जिला बनाना है तो कितने जिले बनाए जो मध्य प्रदेश में बना चुके हैं, तो क्यों नहीं बना पा रहे? तो एक बीना में क्या ऐसी देखिए निर्मला सप्रे इसी शर्त पे आई थी कि आप जिला बनाओगे। तो आज भी बता दूं, बीना यदि जिला निर्मला सप्रे के कार्यकाल में बन जाता है तो उनके जीत के चांसेस कम से कम 50% हो जाएंगे। अब ये हो सकता है, देखिए अंदर रणनीति भाजपा की क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन हो सकता है कि वो अगर मामला जब पीक पे मामला आएगा ये तो जिला बनाने की घोषणा कर देंगे और उसके बाद फिर उनको टिकट देकर चुनाव लड़वाया जाए, ये भी हो सकता है क्रेडिट देने के लिए। लेकिन ये आगे की बात है। फिलहाल तो मुझे लगता है कि कोई तत्काल फैसला भी होने की संभावना नहीं है, क्योंकि बीजेपी को जो है वो कोई उस तरह की चिंता भी नहीं है। अच्छा, इसमें हाईकोर्ट भी बड़ी नरमी अपना रहे हैं। पहले इंदौर में भी होया है वो, मतलब आप सोचो 2 साल से नेता प्रतिपक्ष लगातार आवेदन और कोर्ट कर रहे हैं। वो कुशीरा पर ये कितना बड़ा मजाक है। फिर बंद कर देना चाहिए। दल बदल कानून को केवल कांग्रेसियों पे ही लागू करना है, सत्तारूढ़ दल को पर लागू नहीं करना, तो फिर इस कानून का मतलब क्या है? फिर नहीं, उसका मतलब मैंने पहले कहा कि उसको मतलब नहीं रह गया है। अब ये स्थिति है कि आप उस कानून का, जिसमें जो कानून के लूप होल्स हैं उसके अंदर जो है, जो गलियारे हैं, उसका इस्तेमाल सत्तारूढ़ पार्टी बड़े आराम से कर रही है। जैसे कि भी हमने देखा कि भाई वो जैसे अभी राज्यसभा के अंदर जो है वो हरिवंश जी नॉमिनेट हुए और सभापति हो गए। चूँकि कानून में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि एक नॉमिनेटेड व्यक्ति उपसभापति नहीं हो सकता है, उसका फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने जो है उनको बना दिया।
चूँकि उनके बीजेपी से बहुत अच्छे संबंध हैं और उन्होंने हर तरह के साथ दिया, भले वो जेडीयू से नॉमिनेट हुए, जेडीयू से भेजे गए थे चुन करके, लेकिन वो जो है चूँकि बीजेपी के साथ है तो उन्होंने वो रास्ता निकाल लिया। तो अब पतली गलियाँ तो कहीं भी निकाली जा सकती हैं, दिमाग की बात है ये। तो आप सवाल ये कि स्थापित परंपराओं का पालन करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते, या अपनी सुविधा से करना चाहते हैं, ये इस पर निर्भर करता है। तो इस मामले में भी ये है कि अभी चलता रहेगा। हो सकता है कि आगे पीछे अगर कोई पार्टी का आंतरिक गणित भी बदलेगा तो हो सकता है कि बीना को जिला बना दिया जाए और फिर निर्मला सप्रे को टिकट देकर चुनाव जितवा दिया जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पे अजय जी का ये कहना है कि जिले बने बगैर शायद निर्मला सप्रे का कोई अंतिम फैसला ना आए। देखते हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या करते हैं, और मध्य प्रदेश बीजेपी और सरकार और स्पीकर मिलकर 2 साल और निकाल लेंगे, 2.5 साल, या वाकई निर्मला सप्रे के बारे में ये राज्यसभा चुनाव के बाद में कोई निर्णय हो सकता है। नज़र हमारी पूरी खबरों पर बनी रहेगी। नमस्कार।